अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर के लीक के मामले में तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक इस मामले में 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की तहकीकात तेजी के साथ जारी रखी हुई है। इस दौरान SIT ने आज कमीशन के सेक्रेटरी और मेंबर्स को भी नोटिस जारी की। समझा जाता है कि कमीशन के उन अराकीन से भी पूछताछ की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन में आउटसोर्सिंग के मुलाजिमतों के तकर्रुरात पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। इस तहकीकात में कमीशन के 6 अरकान के बयानात को कलमबंद किया जाएगा। जिन अराकीन को नोटिस जारी की गई है और उनसे पूछताछ की जाने वाली है, उनमें स्मृता आनंद, तनुबा, रविंदर रेड्डी, आर सत्यनारायणा, रमावत धन सिंह, बंटी लिंगा रेड्डी, के अरुणा कुमारी शामिल हैं। इसी दौरान इस मामले में SIT ने इस केस के सिलसिले में 3 मुलजिमीन शमीम, सुरेश और रमेश के साथ पूछताछ शुरू कर दी है। अदालत ने इन 3 मुलजिमीन को पूछताछ की इजाजत दी थी। इन तीनों मुलजिमीन के मकानात में भी धावे करते हुए अहम दस्तावेजात को जब्त कर लिया गया। इसी दौरान जराये ने बताया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अब तक 15 पेपर्स का लीक हुआ है, जो तहकीकात के दौरान मुलजिमीन के पेन ड्राइव से क्वेश्चन पेपर बरामद हुए। दरिया असना सवालिया पर्चे के अफशा मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी नजर रखी हुई है। ED को शुबा है कि पर्चे सवालात की खरीदो फरोख्त का मामला और रकमी लेन देन हवाले के जरिए हुई है। SIT की जानिब से अदालत में जो चार्जशीट पेश की गई उसे हासिल करने की ED कोशिश कर रही है। तेलंगाना में MSET इंजीनियरिंग की तारीख में मामूली तब्दीली की गई है। शेड्यूल के मुताबिक 7 मई से शुरू होने वाले MSET इंजीनियरिंग के इम्तिहान में तब्दीली करते हुए उसे 12 मई से कर दिया गया है। MSET इंजीनियरिंग के इम्तिहान 12, 13 और 14 मई को मुनक्किद होंगे, जबकि एग्रीकल्चर MSET के इम्तिहान में कोई तब्दीली नहीं की गई। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक MSET एग्रीकल्चर के इम्तिहान 10 और 11 मई को मुनक्किद होंगे। ओहदेदारों ने बताया कि नीट इम्तिहान और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बाज़ इम्तिहानात की वजह से MSET इंजीनियरिंग की तारीख में मामूली तब्दीली की गई। भारत राष्ट्र समिति के 9 मुंतखबा अरकान काउंसिल देशापति श्रीनिवास, C वेंकटराम रेड्डी और K नवीन कुमार ने जुमे को अहाते काउंसिल में हलफ ले लिया। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद सदर नशीन काउंसिल ने नए मुंतखबा अरकान काउंसिल में रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया। नायब सदर नशीन काउंसिल बंटा प्रकाश, वजीर उमूर मुखन्ना वाई प्रशांत रेड्डी, वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। శ్రీనివాస్ అనే నేను శాసన పరిషత్తు సభ్యుడిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్తు సభ్యుడైన దేశపతి శ్రీనివాస్ అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నవీన్ కుమార్ కుర్మయ్య గారి అని నేను శాసన పరిషత్తు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడైన నవీన్ కుమార్ కుర్మయ్య గారి అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. वजीर इंडस्ट्रीज और IT KT रामाराव ने कहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर रियासती सतह पर चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक बासलाहियत क़यादत रहने पर ही किसी भी रियासत और इलाके की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदे अगर तालमेल के साथ काम नहीं करते हैं तो ऐसे में उस इलाके की तरक्की भी मुमकिन नहीं है। वजीर इंडस्ट्रीज और IT ने आज राजेंद्र नगर में वाक़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेस्ट ग्राम पंचायतों के अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
अपने खिताब के दौरान केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने पंचायत राज के वजीर की हैसियत से 1.5 साल तक काम किया था। इसके लिए उन्हें दही इलाकों की जरूरियात के बारे में काफी कम मालूमात है। गांव की क्या जरूरियात होती हैं उसका इल्म चीफ मिनिस्टर को काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज रियासत के ग्राम पंचायतों को तरक्की देने के मामले में वहां के सरपंच से कहीं ज्यादा चीफ मिनिस्टर केसीआर मालूमात रखते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को भी दही इलाके में काम करने का तजुर्बा है। इसीलिए वो शहरी इलाकों के साथ दही इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलवक्त चंद्रशेखर राव ही मुल्क भर के वो वाहिद कायद हैं जो गाँव को और गाँव की आवाम की क्या ज़रूरियात होती हैं उसका काफ़ी इल्म रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त केसीआर पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे उस वक्त उन्होंने NIRD में तरबियत हासिल की थी। रियासत में तमाम सतह के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को किस तरह खिदमत अंजाम देना है उसकी स्टडी की गई थी। वजीर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि 2022-23 में फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना को नंबर 1 का रैंक हासिल हुआ। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि 2014-15 में तेलंगाना में फीकस आमदनी 1,24,000 रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़कर 3,17,000 हो गई। वज़ीर मौसूफ ने मजीद कहा कि तमाम रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में फीकस आमदनी में 155% का इजाफा हुआ। केटीआर ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि इख्तिराई ख्यालात और नजरियात रखने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत को हिंदुस्तान भर में नंबर 1 का मौक़िफ़ हासिल हुआ। वजारत आदाद व शुमार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। वजारत आदाद व शुमार के ममलिकती वजीर इंद्रजीत सिंह ने मुख्तलिफ रियासतों में फीकस आमदनी की तफसीलात का लोकसभा में इंकशाफ किया था, जिसके मुताबिक 15 मार्च तक तेलंगाना में फीकस आमदनी मौजूदा कीमतों के लिहाज से 3,08,732 रही। कर्नाटका 3,01,673 के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि हरियाणा 2,96,685 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रही है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने गुज़िश्ता माह रियासती असेंबली में कहा था कि रियासत में फीकस आमदनी में इजाफा हो रहा है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जो हशर हुआ है, आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का भी वही हशर होने वाला है। मेदक जिले के शिवमपेट में BRS पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना में इस वक्त के चीफ मिनिस्टर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया भी फंड जारी ना करने का ऐलान किया था। उस वक्त तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वज़रा और कायदीन ने किरण कुमार रेड्डी के उस बयान के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही अपनी जबान खोली। बाद तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस के कायदीन का बुरा हशर हुआ। कई कायदीन अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाए। इस तरह तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िद होने वाले पहले इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस का बुरा हाल किया था और तेलंगाना में कांग्रेस खत्म होकर रह गई। अब बीजेपी की बारी है, क्योंकि मरकज की बीजेपी हुकूमत भी तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही है। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि CPR का तरीके इलाज से हार्ट अटैक की अमवात को 50% तक कम किया जा सकता है। उन्होंने आज सूर्यपेट कलेक्ट्रेट में CPR के तरीके इलाज पर दी जाने वाली तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि अचानक आने वाले हार्ट अटैक से बचाने के लिए CPR इंतहाई अहमियत का हामिल तरीके इलाज है। इससे 50% तक अमवात को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों हर उम्र के अफराद हार्ट अटैक से मुतासिर हो रहे हैं और उनमें कई अफराद की मौत भी हो रही है। अचानक हार्ट अटैक से आने वाली अमवात को रोकने के लिए हुकूमत ने कार्डियोपल्मोनरी सिसिटेशन यानी CPR के तरीके इलाज की तरबियत फराहम करने का फैसला किया। रियासत भर में हजारों अफराद को इस तरह की तरबियत दी जा रही है। TSPSC के माफ कीजिएगा, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने TSPSC क्वेश्चन पेपर लीक स्कैम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव पर शदीद हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या KTR को 100 करोड़ के लिए डांटा जा सकता है और क्या वजीर KTR की कोई इज्जत नफ्स है।
रेवंत रेड्डी ने पूछा कि केटीआर ने कैसे फैसला किया कि उनकी साख 100 करोड़ रुपए की है। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर के पास वाकई कोई विखार है तो टीएसपीएससी पेपर लीक केस को सीबीआई को मुंतकिल किया जाना चाहिए। बसूरत दीगर उन्हें मौजूदा जज के साथ इंक्वायरी कराने के लिए खत लिखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जुमे को टीएसपीएससी पेपर लीक केस के सिलसिले में ईडी हुक्काम के पास शिकायत दर्ज कराई। बाद में रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की। रेवंत रेड्डी ने पेपर लीक केस में केटीआर और मुलजिमीन के दरमियान ताल्लुकात के बारे में पूछा और केटीआर ने टीएसपीएससी इम्तिहानात के बारे में डेटा कैसे हासिल किया, ये सवाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस केस की तहकीकात करने वाले अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने डेटा किसी के सामने जाहिर नहीं किया और पूछा कि क्या इस लीक के पीछे जो चोर है उन्होंने केटीआर को कोई डेटा फराहम किया। डिफॉर्मेशन डिफेम के बारे में या उसके क्या बोलते हैं तेलुगु में परपूनसम, जिसको फेम रहा उसको डिफेम किए तो आप कुछ चार्ज कर सकते हैं। वो है डिफेम में सुपरस्टार, उनको मैं क्या डिफेम करूं? तो इसीलिए ऐसे बात लोगों का डाइवर्शन अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर केटीआर को अगर फेम रहा तो ईडी सीबीआई जांच वो खुद मांगना है तेलंगाना सरकार की तरफ से। तेलंगाना सरकार क्यों डर रहा है? अगर आप लोगों को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके जो पेशी का कोई कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप सीधा सीधा सीबीआई एंड ईडी को रेफर करो केस। आपने जब एसआईटी के पास आप गए, आप रिव्यू हुए थे, आपको एविडेंस बोला था लेकर आने के लिए, व्हेन यू सबमिटेड द एविडेंस, व्हाट वाज द एटीट्यूड दैट दे डिस्प्ले? व्हाई डोंट यू हैव एनी फेथ इन द एसआईटी? तो एसआईटी को हम जो इन्फॉर्मेशन दिए वो लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं ले रहा है। दूसरा तरफ हम लोगों को धमकाने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप बाहर कुछ नहीं बोलना, अगर आप कुछ बोले तो हम केसेस लगाएंगे। ये हमारे सीट पर ये पूरा काम करने के लिए हमारा पोजीशन भी है, हम कर सकते हैं। तो ऐसा डराव से धमकन से कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए सीट लगातार तेलंगाना सरकार में इट में भी ड्रग्स केस, इट में भी नई जो गैंगस्टर था उनका केस, मियापुर लैंड स्कैम, बाकी तो बहुत सारे तेलंगाना सरकार जब भी मामला गर्म हो जाती है या नहीं तो लोगों में बहुत बड़ा चर्चा होती है कुछ स्कैम के कुछ क्राइम के बारे में, तब सीट डाल के उसके बाद केस को दफन कर दे रहा है। इस बार भी वही तरीका से काम करने के लिए कोशिश करे। तेलंगाना सरकार हैबिचुअल ऑफेंडर कि ऐसी तरीका से केस को खत्म करने के लिए कोशिश करे। इसीलिए इस बार हम नहीं चुना चाह रहे क्योंकि 50 लाख निरुद्योग युवता और विद्यार्थी का मामला है। तो ये मामला को हम ऐसे वैसे नहीं छोड़ने वाले क्योंकि 60 years we have fought for तेलंगाना। तो उसमें 1569 यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड यूथ हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। तो इतना सेंटिमेंटल वैल्यू को कैजुअल एटीट्यूड सरकार लेना कोई माफ नहीं करेगा तेलंगाना सरकार को। हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह ने जुमे को मोदी हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी को अडानी और पीएम मोदी के दरमियान मुश्तबा ताल्लुकात को बेनकाब करने की कोशिश करने पर लोकसभा से नाअहल करार दिया गया। हर जिला हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के आईसीसी के मुल्की इक़दाम के हिस्से के तौर पर समीर वलीउल्लाह ने दीगर कायदीन के हमरा आज तारीखी चार मीनार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज चार मीनार के दामन से हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा कलीमुद्दीन बाबा साहब, चार मीनार इंचार्ज एडवोकेट मुजीबुल्लाह शरीफ साहब और हमारे अनंतराव साहब सीनियर कांग्रेस लीडर, चंद्रशेखर चंद्रानुटा कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस लीडर हैं, हमारे मिर्जा अस्करी बेग साहब जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर आपके दविलपुरा, और हमारे अली भाई अली शहबाज और हमारे मुसाफिर भाई और असद जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, सीमा मैडम जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, तहसीन मैडम जो आपके क्या बोलते हैं सो महिला हैदराबाद महिला प्रेसिडेंट है, बिन मुसाफिर साहब और असलम शेख जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं। हम सब यहाँ चार मीनार के दामन में आज जमा हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसका मुद्दा है
हमारे राहुल गांधी जी के साथ हुई नाइंसाफी और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके पीछे ऐसा क्या मकसद है मोदी का जो मोदी इतना डरा हुआ है। पहले तो मैं इस केस के कुछ टाइमलाइंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा डेट के साथ कि क्या हिसाब से ये केस के अंदर तब्दीलियाँ आई। जैसे अप्रैल 13, 2019 राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों सारे चोरों के नाम में मोदी लगा हुआ है, जैसे निर्वाण मोदी और क्या बोलते सो ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। उसके बाद अप्रैल 16, 2019 को बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी एक केस गुजरात सूरत में फाइल करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। अप्रैल 7, 2022 को गुजरात केस के ऊपर में जो केस फाइल हुआ था उस पे पूर्णेश मोदी खुद अपने ही फाइल किए हुए केस के ऊपर स्टे ऑर्डर एचसी हाईकोर्ट गुजरात से क्लेम करते हैं और हाईकोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे भी देता है। फरवरी 7, 2023 में राहुल गांधी फिर एक स्पीच में अपनी मोदी से सवाल उनके और अदानी के रिश्ते के ऊपर करते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज के अंदर अदानी का इनके शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया, आखिर ये किसका है और इसमें मोदी अदानी को क्यों बचा रहे हैं। उसके फौरन बाद फरवरी 16, 2023 को कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी वापस ऐसी साबिक अपोजिशन लीडर व सीनियर कांग्रेस कायद के जाना रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनीयत खत्म करने के मसले पर कांग्रेस के साथ मुल्क की 17 अपोजिशन जमातें खड़ी हैं। उन्होंने इसका खैर मकदम किया और कहा कि तमाम 17 सियासी जमातों के कायदीन से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस और अपोजिशन जमातें अडानी के लाखों करोड़ के स्कैम को लेकर पार्लियामेंट में मुबाहिसे के लिए एहतजाज कर रही थी, उससे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी की रुकनीयत पार्लियामेंट से जल्दबाजी में खत्म करने का इकदाम किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुल्क में 62 साल तक इख्तियार पर फायज रही और मुल्क को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल किया, जबकि बीजेपी गुज़िश्ता 9 साल के दौरान सिर्फ फिरकावाराना मुनाफिरत को फैलाने पर तवज्जो देने और अपोजिशन को कमजोर करने के सिवा कुछ और नहीं किया। రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని అంచడానికి మన కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరచడానికి, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరిచి ఏకఛత్రాధిపత్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వెళ్ళటానికి అప్రజాస్వామ్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఆయన మీద చట్టము అనేటువంటి పేరుతో ఎన్నికల దాగి ఉన్నటువంటి వారి అక్రమాలు బయటపెట్టకూడదని, లేకపోతే అప్రజాస్వామికంగా వీళ్ళని అణచివేయాలనే దురుద్దేశంతో సాగినటువంటి దీన్ని మేము నిరసిస్తున్నాం, ఖండిస్తున్నాం. దాని కొరకు మీడియా ఒకవేళ చట్ట ప్రకారం నీకు ఉన్న ఒక నెల రోజుల గడువు ఉన్నది కదా, నెల రోజుల గడువు కొరకు నీవు 24 గంటలు అనర్హత ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అది కనీస ధర్మం కాదా, మినిమం ధర్మం కాదా అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కేవలం ఆధిపత్య అహంకార ధోరణితో పోతుంది. ఆ విధంగా బెదిరించడంలో, అదిరించడంలో ప్రజలందరూ మాకై తిరుగుతారని చెప్పి వారి యొక్క భ్రాంతి, భ్రమ అవన్నీ ఈ పద్ధతిని నివర్తించినటువంటి మీకు ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యానికి పట్టం కడతారు. ప్రజాస్వామ్యం बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीदें करते हुए केसीआर खानदान के अफराद वक्त गुजारी की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को ब्रोकर करार देने पर वजीर केटी रामाराव पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि ब्रोकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैं जो पासपोर्ट ब्रोकर की हैसियत से काफ़ी शोहरत रखते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक से रियासत के 30 लाख तलबा और नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत मुकम्मल बोर्ड को बर्खास्त करते हुए बरसर खिदमत जज के जरिए इसकी तहकीकात करवाएं।
पंडित संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इंतखाबात में अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना में अवाम हुकूमत के तय काफी नाराज हैं, इसीलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में होने वाले किसी भी ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी को अवाम ज्यादा से ज्यादा वोट दे रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले सभी इंतखाबात में तेलंगाना में यकीनी तौर पर बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा। पुलिस ने वायएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर वाय शर्मिला और दूसरे पार्टी कायदीन के अलावा दीगर वर्कर्स को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो जुमे को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर वाक़े नामपल्ली के घेराव की कोशिश कर रहे थे। दफ्तर पब्लिक सर्विस कमीशन पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब शर्मिला अपने हामियों के साथ वहां पहुंच गई ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे की इफ्शा के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया और उन्हें मुंतशिर हो जाने का मशवरा दिया। शर्मिला ने पुलिस की कार्रवाई पर शदीद रद्दमल का इजहार किया और मंसूबे के मुताबिक एहतजाज के लिए रवाना होने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों जानिब से धक्का-मुक्की हुई। खातून मुलाजिमी ने पुलिस ने शर्मिला को सड़क से उठाते हुए पुलिस की एक गाड़ी में मुंतकिल किया। दूसरे एहतजाजियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबर वायएसआर तेलंगाना पार्टी के लीडर ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो पुरअमन और जमहूरी अंदाज में उन्हें एहतजाज की इजाजत नहीं दे रही है। हैदराबादी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तानी फौज को आकाश वेपन सिस्टम की तैयारी और सरबराही के लिए वजारत दिफा के साथ 8,161 करोड़ रुपए का माहिदा किया है। नई दिल्ली में यह माहिदा हुआ जो हिंदुस्तानी फौज के 2 रेजिमेंट से मुतालिक है। 3 साल में इस ऑर्डर की तकमील की जाएगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को MLH हेलीकॉप्टर्स के लिए भी CMDS से 261 करोड़ का एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सदर नेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर BDL सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि नए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत के जरिए ही BDL और इसके सप्लाई चेन पार्टनर्स दोनों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और हम हथियारों के सिस्टम की तैयारी की तलब की तकमील के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू मार्केट के अलावा आकाश वेपन सिस्टम को दोस्त बैरूनी ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सदर DMK और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन ने 3 अप्रैल को चेन्नई में गैर BJP जमातों में इतिहाद और समाजी इंसाफ के मसले पर मुशावरत के लिए अपोजिशन जमातों का एक इजलास तलब किया। तकरीबन 20 अपोजिशन जमातों बशमुल भारत राष्ट्र समिति के कायदीन तवक्को है कि चेन्नई में शख्सी तौर पर या वर्चुअल तरीके से इस इजलास में शिरकत करेंगे। जिन कायदीन ने इजलास में शिरकत की तौसीक की है इनमें चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वायएसआर कांग्रेस के A सुरेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला, BRS के लीडर K केशवराव, TMC के डेरेक ओब्रायन वगैरह शामिल हैं। बीजू जनता दल और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे पहली मरतबा इस किस्म के इजलास में शिरकत करेंगे।
चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगनमोहन रेड्डी और हुक्मरान जमात के दूसरे कायदीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिले एतराज पोस्ट के लिए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जिले कृष्णा के गन्नावरम में 34 साल के अनजान को सोशल मीडिया पर अहानत आमेज पयामात के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसे जुमेरात की शाम एक मकामी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस ने अनजान के खिलाफ सेक्शन 153A के तहत एक केस दर्ज किया, जिसमें इल्जाम आयद किया कि मुलजिम ने हुकूमत को बदनाम करने और मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर पयामात पोस्ट किए। पुलिस ने मुलजिम को एक जज के रूबरू पेश किया, ताहम जज ने उसे अदालती तहवील में भेजने से इनकार कर दिया और पुलिस से कहा कि वो पूछताछ के लिए मुलजिम को नोटिस जारी करे। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए, जिन्हें तनकीद के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को रवाना किया गया। अमेरिका में MS की तकमील और वहां की कंपनी में 3 साल तक काम करने वाला अनजान 2015 में हिंदुस्तान वापस हुआ था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक मुकामी वर्कर की शिकायत पर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिस पर इल्जाम आयद किया गया कि वो अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी की तायद और वाईएसआर कांग्रेस कायदीन को निशाना बनाने वाले पयामात पोस्ट कर रहा था। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज भद्राचलम पहुंचते हुए वहां पर जारी सीतारामन कल्याणम की खुसूसी पूजा में शिरकत की और मलबूसात पेश किए और काफी देर तक वहां मौजूद भद्राचलम में श्री राम नवमी के मौके पर खुसूसी पूजा का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। रियासती हुकूमत व वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से खुसूसी इंतजाम के सिलसिले में 1 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और गुज़िश्ता 2 रोज से खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दामाद अनिल कुमार ने कड़पा में वाक़े दरगाह हज़रत अमीन पीर की बारगाह पर हाजिरी दी और रियासत की और अपने ख़ानदान की फलाह व बहबूद के लिए दुआ मांगी। महकमे मौसमियात ने जुमे को पेशकशी की है कि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तेलंगाना के 1 या 2 अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 और 4 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुमे से आइंदा मंगल तक तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकशी भी की गई है। जुमेरात को आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना में माह अप्रैल में बैंकों को कई तातीलात रहेंगी। अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान कमर्शियल व कोऑपरेटिव बैंक्स के अकाउंट्स की सालाना क्लोजिंग की वजह से 1 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। 2 अप्रैल को इतवार आ रहा है। 5 अप्रैल को भी हैदराबाद में बैंक्स को तातील रहेगी, क्योंकि उस दिन बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकरीब है। रियासत भर में 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से बैंक्स को तातील रहेगी, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की वजह से 14 अप्रैल को भी तेलंगाना की तमाम बैंक्स बंद रहेंगी। मरकजी हुकूमत ने उस दिन कौमी तातील का ऐलान किया है। इस दौरान बैंक्स दूसरे हफ्ते और इतवारों को बंद रहेंगे, जबकि पहला और तीसरा हफ्ता काम का दिन रहेगा। मज़कूरा तवारीख में बैंकों के बंद रहने के बावजूद कस्टमर्स ATM खिदमात के जरिए अपने अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कस्टमर्स की ऑनलाइन बैंकिंग खिदमात के जरिए हिम्मत अफजाई की जा रही है, जिनमें मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी शामिल है। जिले निजामाबाद के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक तालिब इल्म ने जुमे को खुदकशी कर ली। MBBS साल अव्वल के 22 साला तालिब इल्म M सनात ने अली सुबह निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी ले ली। इत्तला मिलते ही पुलिस कॉलेज पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस तालिब इल्म के मोबाइल फोन का जायजा लिया, जिसमें एक पैगाम पाया गया था जो इसने इंतहाई इकदाम से कबल 3:11 पर अपने वालिदैन को रवाना किया। उस मैसेज में उसने अपने वालिदैन और भाई से माजरत ख्वाही की। उसने अमेरिका में रहने वाले अपने भाई साई से ख्वाहिश की कि वो वापस आ जाए और वालिदैन के साथ रहे। जिले पेद्दापल्ली से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म हाल ही में साले दुबम थियरी इम्तिहान में हिस्सा ले चुका है और पीर से वो प्रैक्टिकल इम्तिहानात में शिरकत करने वाला था। प्रिंसिपल कॉलेज इंदिरा ने बताया कि तालिब इल्म सनात रात देर गए 2 बजे तक अपने साथियों के साथ पढ़ाई कर रहा था, जिसके बाद तमाम तुलबा अपने मुतालिका रूम्स को चले गए। पुलिस ने कहा कि इस तालिब इल्म ने बेडशीट की मदद से सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ली।
काम के दबाव और मुलाजिमत से महरूमी के खौफ की वजह से हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले 32 साल विनोद कुमार ने अलकापुर टाउनशिप में अपने भाई के मकान में फांसी ले ली। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से ताल्लुक रखने वाला ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी की जानिब से उसे अलॉट करदा काम में दबाव महसूस कर रहा था। वो अपनी मुलाजिमत की जमानत के ताल्लुक से भी परेशान रहा करता था और उसने मुलाजिमत की महरूमी के खौफ के चलते अपने भाई को भी मुतला किया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।